गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सिमको एडिट में सीएनसी की प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी, ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी, उसकी कोडिंग करने जा रहा हूँ। आज हम ये पार्ट बनाएंगे जिसमें क्यू लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो क्यू की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कैसे कोड, क्या यूज़ कहाँ करेंगे, इसके ऊपर आज वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास रॉ मटेरियल मैंने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक करता हूँ G28, ठीक है। G28 होता है आपका जो टूल है। सपोज करो आपका टूल यहाँ पे कटिंग करेगा, तो कटिंग करने से पहले टूल की पोजीशन यहाँ पर होगी, वो होगा रेफरेंस, कि टूल यहाँ पे मेरा हाइट पर यहाँ टूल है मेरे पास, या बेसिक अपने रेफरेंस पॉइंट पर आ गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ G90। G90 होता है मेरा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मैं एक्स और वाई की फॉर्मेट में इसकी वैल्यूज डालूंगा, ठीक है। फिर मेरे पास आता है G94। G94 का मतलब है कि आपका जो फीड होगा, जो टूल आपकी कटिंग करेगा, वो फीड होगी पर मिनट में। उसके बाद आगे करता हूँ G21। जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर G71 होता था, इसमें अब G21 है आपका, ठीक है। अब G21 पहले मैंने बता रखा है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि G21 किस लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम टूल लेते हैं। टूल सेलेक्ट करने के लिए M06। हमेशा आपको M06 डालना पड़ेगा टूल सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप बिना M06 के कुछ भी टूल लगा के काम कर दोगे तो आपकी कटिंग नहीं करेगा वो। तो M06 का मतलब होता है कि टूल पिक करना है मुझे, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम अपने जो टूल, हमारा टूल बार ऊपर, जो हमारा हेड ऊपर टॉप पर है, इसको इस लोकेशन पे कहीं लेके आना है हमने, तो हम इसको वहाँ से मूव कराएंगे, ठीक है। तो G00, X50, Y50 और Z50, ठीक है। इसका एक रीज़न ये है मेरे पास कि इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आऊँ। टूल हेड बहुत ऊपर होते हैं, इनको नीचे लेके आना पड़ता है, तो मेरे टूल को कहीं स्ट्राइक ना करे, इसलिए उसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं लेके जाऊंगा। अब मैं सेलेक्ट करूंगा M03। M03 क्या होता है? हमारा M03 होता है स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करना। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? हम टूल हमेशा चेक करते हैं कि टूल का, हमारे कटर की कटिंग एजेस किस डायरेक्शन में घूमेंगे तो कटिंग होगी। तो अभी फिलहाल जो मैं एंड मिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो M03 ले रहा हूँ। अगर मेरा टूल ऑपोजिट डायरेक्शन में कटिंग करेगा तो मैं M04 ले लूँगा, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, M03, M04 देने के बाद उसकी स्पीड बताऊंगा कि मेरा टूल जो है, मेरा एंगल कटर है या मेरी ड्रिल है, उसकी स्पीड कितनी होगी टूल की, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा M08। M08 हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? अभी यहाँ पर डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कूलेंट है वो मेरा टूल बार के साथ लगा होता है, ठीक है। सपोज करो टूल बार है, तो यहाँ पे साथ में कूलेंट लगा होगा, तो साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले, कि अगर टूल के ऊपर कोई, अगर मेरी कुछ सपोज करो मटेरियल लगा हुआ है, जो पहले कटिंग कर रखी है, कुछ मटेरियल लगा हुआ है, तो वो क्लीनिंग कर देगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। G00, हम G00 का यूज़ करते हैं। G0 होता है हमारा रैपिड मोशन। सपोज करो मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, इस तरफ से ये जा रहा हूँ ऐसे, तो ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग का मोशन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया मैं, तो G00 फास्ट मोशन, रैपिड मोशन, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से स्लो 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 लूँगा तो वो होगा फीड। हम कब यूज़ करते हैं? कटिंग में, ठीक है। तो उसके लिए G01 होगा। फास्ट मूव करना है तो G00 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब G00 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, X99, Y99 और Z02। ये Y रखा हूँ 01। उस लोकेशन में नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे अपने मैं टूल को यहाँ ले आया हूँ, एंड मिल कटर को इस पीस के ऊपर, ठीक है। अभी कटिंग नहीं कर रहा, कटिंग करने के लिए मुझे डेप्थ देनी पड़ेगी, ठीक है उसकी। तो कट देना है मुझे, तो पहले G01 होगा, क्योंकि मुझे फीड बतानी पड़ेगी यहाँ पे कि कट रेट क्या होगा, कितनी फीड होगी। जब G01 दूंगा तभी यहाँ पे डेप्थ बताऊंगा कि डेप्थ कितनी है मेरे पास। अब डेप्थ में ले लेता हूँ, सपोज करो -05 की। एक चीज ख्याल रखना, हम यहाँ पे दो दो डिजिट ले रहे हैं, अगर आप देखोगे 99, ठीक है, 01, 02, यहाँ 1 और 2 ले सकता था। बट कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर इशू ही होता है जो आपके प्रोग्रामिंग के होते हैं,
कि आपके यहाँ पे कोड उठाता है डबल में, 00 में। आपने वहाँ 1 डाल दिया तो वो पिक नहीं करेगा आपके टूल को। जैसे यहाँ पे M6 M06, ठीक है? तो M06 तो हर जगह पिक कर ही लेगा। कई सॉफ्टवेयर में होगा कि M6 पिक कर लेगा, हर जगह M6 पिक नहीं करता। तो अगर आपकी आदत बन जाएगी हर बारी M06 G01 की, तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है? अब जैसे G-05 किया मैंने, तो मैंने क्या किया, पहले G01 में बताया कि अब मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। कटिंग वाला स्टेप होगा मेरा, फीड रेट चाहिए होगा इसके अंदर, डेप्थ मैंने दे दी है। डेप्थ देने के बाद मुझे फीड बतानी पड़ेगी कितनी फीड पे जा रहा है। सपोज करो मैं ले रहा हूँ 200 की फीड पे, ठीक है? फीड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बुक्स के अंदर भी है, बहुत सारी वीडियोस भी हैं। अगर आपको जरूरत लगेगी नीचे कमेंट कर देना, तो आपको वो बता दूंगा कि हम फीड कैसे डिफाइन करते हैं, कि मुझे 100 चाहिए, 50 चाहिए, 200 चाहिए, ठीक है? फीड डिफाइन करने के बाद हम आगे जाते हैं। देखो अब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू डालता हूँ X01 कर देता हूँ, ठीक है? तो उसने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट कटिंग कर दी, क्योंकि वो पुरानी कमांड को पिक कर रहा है, ठीक है? जो पुरानी ऊपर कमांड दे रखी है G01, उसमें कटिंग का मेरा फीड का चल रहा है, डेप्थ दे रखी है, फीड 200 बता रहा है वो, ठीक है? तो उसने कटिंग्स में कर दी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी चीज़ नहीं आएगी, तो आपको G01 यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप डाल दोगे G0, सीखो इस चीज़ को, अगर मैंने G00 डाल रहा हूँ, तो क्या करेगा, मेरा टूल यहाँ से वहाँ भागेगा। जब भागेगा तो क्या होगा, टूल टूट जाएगा, क्योंकि वो अब कटिंग फीड के हिसाब से नहीं चल रहा, अब वो रैपिड मोशन में चलेगा। यहाँ से सीधा जाएगा तो टूल टूट जाएगा या मेरा पीस टूट जाएगा, ठीक है? पर अगर मैंने इसको फीड के हिसाब से चलाया है, स्लो फीड पे, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी मुझे, वो पूरी वर्किंग करेगा मेरे पास। सपोज करो यहाँ पर हूँ मैं, इसका मैंने चलाया, अभी प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को, तो उसने आपका सिक्के टूल चलाया आपका, ठीक है? इस सिक्के दिखाया, आपका टूल यहाँ पर आया। अब वो नीचे आ रहा है, देखो नीचे आराम से आ रहा है, आपका फीड दे रखी है मैंने यहाँ पर, तो वो स्लो जा रहा है, ठीक है? यहाँ से अब उस एज तक जाएगा, कटिंग करता हुआ जाएगा, ठीक है? तो उसको भी स्लो स्लो लेके जाएगा वो। पर अगर मैं इसको यहाँ पॉज करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ कि नहीं ये G00 है, तो यहाँ के बाद अगर मैं प्ले करता हूँ इसको, वैसे घसीटता हुआ ले जाएगा उसको। ये यहाँ पे मक्खन की तरह दिखाता है सॉफ्ट मटेरियल, कि इसमें जहाँ भी आप टूल चलाओगे कटिंग कर देगा, बट एक्चुअल में कटिंग नहीं होती वहाँ पर, वो रगड़ेगा तोड़ देगा, ठीक है? आपका मटेरियल सॉलिड होता है, तो आपने यहाँ पे G01 ही रखना है, ठीक है गाइस? अगर यहाँ तक क्लियर है तभी आपको आगे काम करने का फायदा होगा। अभी जैसे आप देखोगे, तो मैंने X01 इस डायरेक्शन से यहाँ गया हूँ, तो यहाँ पे मेरा X99 था। अब देखो यहाँ पे अगर आप, ये कोऑर्डिनेट बना हुआ है XYZ में, मैं आपको थोड़ा क्लियर और करता हूँ। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास ये बना हुआ कोऑर्डिनेट, ठीक है, X Y और Z, ठीक है? अब X डायरेक्शन मेरी इस तरफ में है, ठीक है? तो देखो अब X इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा वैल्यू होगी, यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, ठीक है? तो अगर मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ से इस तरफ आऊँगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी X की। अगर उस तरफ जाऊँगा तो Y की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाऊँगा तो Z प्लस में होगा और नीचे Z माइनस में होगा। तो इसके हिसाब से मुझे वर्किंग करनी है, ठीक है? जैसे अब G01 कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आया हूँ, तो X ज़्यादा रखा था 99, ठीक है? 99X से मैं गया हूँ X01 की तरफ। अब मुझे Y में प्लस में जाना है, मटेरियल बढ़ाना है, यहाँ Y0 है मेरा, 01 है, तो मुझे Y वहाँ बढ़ाना है, तो क्या करूँगा? दो तरीके हैं, एक तो है कि आप ऊपर G01 आपका सिलेक्टेड है, मतलब फीड में चल रहा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो Y99, ठीक है? एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा है कि पहले आप यहाँ पे कोड दो G01 ऐसे, कोशिश आपने G01 ऐसे डाल के करनी है, ठीक है? और इसमें एक तरीका और भी है, आप यहाँ पर हो तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे साथ में Y01। उसका रीज़न है, आपने ऊपर Y01 सेलेक्ट कर रखा था, तो नीचे आपने वैसे सेलेक्ट कर लिया। अगर अब आप यहाँ पे X कोडिंग Y कोडिंग में दोगे, तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका एब्सोल्यूट मेथड की आपको प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है? आप इससे किस कर सकते हो, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसके अंदर, ठीक है? ये नीचे दिखना, यहाँ पे दिखा रहा है कि हम भी चल रही है, रिफाइनिंग कर रहा है, ठीक है?
अभी देखो ऐसे चल रहा है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता है सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर काम कैसे करना है, तो उसके बाद आप जैसे मर्जी काम कर लो। सपोज करो आप X99 कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे टूल आपका चल रहा है, फिर आपने Y01 कर दिया, ठीक है, आप आगे स्टार्टिंग पर आ गए सारी कटिंग करने के बाद। यहाँ नीचे बार बार हर स्टेप के बाद रिफाइन करेगा आपकी, ठीक है, दोबारा बनाएगा आपकी मशीनिंग पूरी करेगा इस पे। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि G00 में जाके, अब यहाँ पे G00 लेता हूँ, मुझे चेंज कुछ करना है, तो अब मैं दे दिया हूँ X75 Y25, तो क्या करेगा वो, फिर से फास्ट लेके चला जाएगा, तो यहाँ आपका टूल जो टूट जाएगा। तो इसी का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर कटिंग दिखा देगा, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ मक्खन है, और मक्खन में कोई चीज़ लेके जाओगे चली जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे G01 ही कोड रखना है, ठीक है। अब X75Y25 क्यों दिया, क्योंकि मेरा टूल जो है वो एक टेढ़ी लकीर में जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे इस टाइम वो खड़ा है मेरा टूल, मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे एब्सोल्यूट के अंदर, एक्स और वाई की फॉर्म में, तो मुझे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं कह रहा हूँ मुझे ऊपर तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वाई की डायरेक्शन में जाना है मुझे, ठीक है। तो Y75, तो मेरा वाई वहाँ पे उस कोऑर्डिनेट पे चला गया जहाँ वाई मेरा 75 है, यहाँ से Y75 है, ठीक है। और एक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ का उठा रहा है 75, कि एक्स में 75 था, अब मैंने Y75 पे ले गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, कुछ बना के देखो, आपको ईजी लगेगा, आप सीखोगे, जल्दी सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो। फिर X25, अब मैंने Y75 ही रखा है, ठीक है, वाई का डिस्टेंस मेरा एक्स में उधर चला गया, एक्स में डिस्टेंस पीछे ले गया 25 पर, ठीक है। X25 के बाद मैं लेके जा रहा हूँ Y25, क्योंकि मेरा प्रोफाइल जो है मेरे पास प्रोफाइल ये है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा हूँ, फिर यहाँ पहुँचा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से इधर आऊँगा मैं। अब यहाँ पर मेरा एक्स भी 25 है, वाई भी 25 है, ठीक है। तो एक्स भी 25 है मेरा, वाई भी 25 है। अब मैं जाऊँगा, मुझे एक्स में डिस्टेंस में जाना है 65, क्योंकि मैं क्यू बना रहा हूँ, तो क्यू के लिए मेरा चल जाएगा, ठीक है। करने के बाद सारा कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपने करना है G00, क्योंकि अब हमें टूल बाहर निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे G05, उस टूल को मैंने ऊपर लिफ्ट कर लिया, ठीक है। ऊपर लिफ्ट करने के बाद मुझे टूल अब इस पूरे से बाहर चाहिए, ताकि मैं पीस को बाहर निकाल के चेक कर सकूँ और टूल चल ना जाए गलती से, ठीक है। तो क्या करूँगा, टूल की प्लेसमेंट मैं और बाहर कर दूंगा, जैसे X00, Y00 और Z को ऊपर उठा लूंगा मैं, और ठीक है, पूरा बाहर हो जाएगा मटेरियल से मेरा। आप चाहे इसे और पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने G28 हमने शुरू में भी किया था, अब लास्ट में भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टूल है, टूल हेड है मेरा, वो पूरी तरह से बाहर आ जाए पीस से, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे टूल मेरे प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, वो G28 पे पहुँच गया। अब काम खत्म नहीं हुआ अभी, अब मैं यूज़ करता हूँ M05, ठीक है। M03 था मेरा, तो अब इस M03 का काम था इस स्पिंडल को, जो टूल बार जहाँ टूल हमने रखा हुआ है स्पिंडल में, वो रोटेट कर रहा था मेरा, M03 पे स्टार्ट हुआ था क्लॉकवाइज में, अब उसे बंद कर दिया मैंने, उसकी मूवमेंट बंद कर दी। उसके बाद M09, क्योंकि कूलेंट ऑन किया था, तो कूलेंट बंद भी कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद M30 यूज़ कर रहा हूँ, कि मेरा सारा प्रोग्राम अब खत्म हो गया है, सारा कुछ रीसेट कर दो, अब इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। ये करने के साथ मेरा काम पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है, तो आप वीडियो को यहाँ से इसको पीछे ले जाके थोड़ा जूम आउट कर लो, जहाँ पे आपका हेड दिखा रहा है आपको ऊपर, ठीक है, वहाँ से आप शुरू कर लो, प्ले करोगे आप, ठीक है। ये इसकी स्पीड आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे आप जूम कर सकते हो। अभी आपका आगे तरफ जा रहा है, ठीक है, मुझे पीछे की तरफ करना होगा, तो ये मेरे है कि मुझे आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रिवर्स में जाना है, फॉरवर्ड जाना है हमने, ठीक है। और बाकी टूल्स की मूवमेंट्स में यहाँ चेक कर सकते हैं नीचे हमारे पास। अब मैंने स्पीड इसकी फास्ट कर दूंगा, तो जल्दी से चलेगा कर्सर, ठीक है मेरा, क्योंकि ये बनाने के बाद प्रोग्राम चेक भी करना है कि जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, क्या उसने वो काम कर दिया जो मुझे चाहिए था, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
इसकी चलो वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मटेरियल आपका यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया जो हमारा काम था। ठीक है, ग्राफिक्स हैं, वो चीज़ को सामने लाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, आई होप सब कुछ समझ आ रहा है। मैंने बहुत आराम से समझाया इस बारी, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे बच्चों के, और कुछ प्रोफेशनल के मैसेज आए थे कि हाँ जी हमें हर चीज़ समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा आराम से कराओ। तो आई होप सब कुछ समझ आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और G21 के बताना मुझे कमेंट में कि G21 क्या होता है आपका। ठीक है, यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा G21 क्या होता है। ठीक है, चलो वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके गाइस, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।